नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ विक्रम सब्बरवाल। क्लिनिकल डाइटरी चैनल्स के माध्यम से हम आपस में बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पोर्शन साइज। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम खाना प्लेट, चम्मच, कटोरी और कप के माध्यम से ही खाते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये जान लें कि हमें एक बैलेंस डाइट में क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें हमारी रोटी, चावल और ये सब चीज़ें आती हैं। ये 50 से 60% तक होनी चाहिए। प्रोटीन जो है वो 10 से 15% होना चाहिए। और इसके अलावा जो ऑयल्स हैं, हमारे जो तेल हम खाते हैं, वो विजिबल और अनविजिबल दोनों फॉर्म में 20 से 30% के आसपास होने चाहिए। जो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट हमारी डाइट का रहता है वो है हमारा इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर का। वो 30 से 40 ग्राम के बीच में हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। अब हम इंडियंस में जो 4 मेजर फूड के ग्रुप्स हैं वो हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे सीरियल्स हो गए, मिलेट्स हो गए और दालें हो गई, ये हम एक ग्रुप में रख देते हैं। सब्जियां और फल ये हम दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। तीसरे ग्रुप में हम दूध से बने उत्पाद और एनिमल फूड्स को हम तीसरे ग्रुप में रखते हैं। चौथे में हम रखते हैं ऑयल्स, फैट्स, जो हमको नट्स और ऑयल सीड के माध्यम से और विजिबल फैट के माध्यम से मिलते हैं। अब जब हम पोर्शन साइज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सुबह नाश्ते की प्लेट की अगर बात करें तो हमारे नाश्ते की प्लेट का साइज इतना होना चाहिए। एक नॉर्मल नाश्ते के प्लेट का साइज जो है वो इस प्लेट के आसपास होना चाहिए। अब इसमें ट्रिक ये है कि अगर आपको लगे कि आपको खाना कम खाना है तो आप क्वार्टर प्लेट यूज़ करें। क्वार्टर प्लेट में खाना ज़्यादा दिखेगा लेकिन क्वांटिटी कम रहेगी, जबकि अगर आप इससे बड़ी प्लेट का यूज़ करें तो उसमें खाना ज़्यादा डालना पड़ेगा और आपको ज़्यादा खाना खाना पड़ेगा। दूसरा, बड़ी प्लेट का एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें फुल्का काफ़ी छोटा सा लगता है। अगर आप क्वार्टर प्लेट में वही फुल्का खाएंगे तो आपको बड़ा लगेगा और आपको साइकोलॉजिकली इफेक्ट रहेगा कि आपने खाना पेट भर के खाया है। इसके अलावा जब हम सब्जी की बात करते हैं तो हम इस कटोरी के साइज़ की बात करते हैं। नॉर्मल कटोरी का साइज़ ये रहता है, जो हमें 1 कटोरी या 2 कटोरी, जैसे भी हमारे डाइटिशियन या हमारे डॉक्टर हमको रिकमेंड करते हैं कि आप 1 कटोरी दाल खाएं या 2 कटोरी दाल खाएं या 2 कटोरी सब्जी खाएं या 1 कटोरी सब्जी खाएं, तो मान लीजिए इस अमूमन साइज़ की कटोरी यही आपका मेजरमेंट है। अदरवाइज अगर हम रिकमेंडेशन देखें तो वो ग्राम्स में बात करेंगे। जैसे हमें सब्जी जो है वो 30 ग्राम के आसपास खानी चाहिए, दालें 30 ग्राम, कुक 30 ग्राम के आसपास खानी चाहिए। मगर आप ये कोली का अगर अंदाज़ा रखें तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। चम्मच अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल साइज़ का चम्मच है, ना ये ज़्यादा छोटा है ना ये ज़्यादा बड़ा है। तो एक चम्मच मतलब 10 ग्राम। तो अगर हम तेल की बात करें कि हमें 30 ग्राम तेल सारे दिन में खाना चाहिए, तो मान लीजिए ऐसे चम्मच जो हैं आपके 3 चम्मच पूरे दिन में आपके कंज्यूम होने चाहिए पर पर्सन पर डे। इसके अलावा जब हम ग्लास की बात करें कि दूध कितना पीना है, तो रिकमेंडेशन यही है कि ये 250 ml का जो ग्लास है वो एक पोर्शन में काउंट होता है। तो अगर आपको आपके डाइटिशियन ने कहा है कि आप 1 ग्लास दूध पिए तो वो ये ग्लास माना जाएगा। अब इस ग्लास में 250 ml दूध आता है, ये आप आधा आधा करके 2 टाइम भी पी सकते हैं या एक टाइम में पूरा ग्लास भी पी सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण बात, जब हम कप की साइज़ की बात करते हैं तो हम इस कप की बात करते हैं कि 1 कप सूप पीजिए या 1 कप दूध पीजिए। अब ये कप और ये कप में अब आप डिफरेंस देख लीजिए, दोनों कप हैं लेकिन एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इससे आप समझ लीजिए कि अगर आपको 1 कप कहा गया है तो आप इसको चूज़ ना करें बल्कि आप इसको चूज़ करें, ये बेटर है। ये 125 ml का है, ये करीबन 300-350 ml का है। तो ये जो पोर्शन साइज़ है ये ध्यान रखने के लिए सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम रोटी बनाते हैं घरों में तो रिकमेंडेशन ये है कि 30 ग्राम का पेड़ा हो। अब एक हाउसवाइफ के लिए 30 ग्राम मेजर करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो हम उसको एक ऐसे साइज़ से कंपेयर कर सकते हैं जैसे नींबू। नींबू जो है वो 15 से 18 ग्राम के बीच का पेड़ा बनता है। तो बेटर साइज़ जो है
जो है वो चीकू के आकार का पेड़ा बनाएं आप। अगर आप मौसम्मी के आकार का बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेटर साइज जो है वो चीकू के आकार का बनाएं। सब्जी मैंने आपको बता दिया कि 1 कटोरी, चम्मच मैंने आपको बता दिया, ग्लास मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब भी आप तेल नापें सब्जी बनाने के लिए तो पर पोर्शन आप चम्मच से तेल नाप के अगर डालेंगे तो पूरे परिवार को एक बिल्कुल बैलेंस्ड वे में ऑयल जो है वो आप खिला सकते हैं। अब स्पेशली जब हम डायबिटिक्स की बात करते हैं तो डायबिटिक्स में यही पोर्शन साइज जो है वो 3 से 5 मील्स में आप डिवाइड कर लें। जैसे सुबह नाश्ते से पहले बेड टी, नाश्ता और लंच के बीच में एक और छोटी सी मील, या फ्रूट खा लें। अब फ्रूट्स में अगर हम देखें तो एक फ्रूट जो है वो 100 ग्राम के आसपास होना चाहिए वजन के हिसाब से, और छिलके के साथ खाएं, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रोटीन्स और मिनरल्स हैं, जो विटामिन और मिनरल्स हैं, वो छिलके में ही रह जाते हैं और वो हम काट के फेंक देते हैं। इसके अलावा जो हम वेरिएशन करते हैं डेली कार्बोहाइड्रेट इंटेक में, अब हम जैसे डायबिटीज़ की बात करें और डायबिटीज़ कंट्रोल की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इससे हमको मिलती है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं, आपका रोटी हो गई, चावल हो गए, जो मेन आप खा रहे हैं लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके शुगर लेवल्स पे। इसके अलावा जो आपका डेली कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो भी ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करता है आपके इंसुलिन लेवल्स पे या ग्लूकोज लेवल्स पे। इसके अलावा जो अच्छी जानकारी ये है, जो महत्वपूर्ण है, कि फैट्स और प्रोटीन आपकी शुगर लेवल्स के लिए बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है, वो बिल्कुल भी इनको इफेक्ट नहीं करती। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब जैसे हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ग्लूकोज की लेवल्स को एकदम से वैरी कर देता है। जैसे हमने खाना एक ही प्रोपोर्शन में रोज़ खाएं तो हमारी शुगर लेवल स्टेबल रहती हैं। ऐसा नहीं कि आज सब्ज़ी अच्छी बनी है तो हमने ज़्यादा रोटी खा ली और आज सब्ज़ी मनपसंद नहीं थी तो एक फुल्का कम कर दिया। इसके अलावा जब भी आपको चावल खाने का मन करे तो एक फुल्का कम कर दें और एक चावल की कटोरी आप खा सकते हैं। 2 फुल्के कम करें और 2 कटोरी चावल खा सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट हैं चावल और फुल्का में। कई लोग फुल्का प्रेफर करते हैं, वो फुल्का खा सकते हैं, जो फुल्का प्रेफर ना करें वो चावल खा सकते हैं। फुल्के को ऊपर ऑयल ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक फुल्का अगर 30 ग्राम का है तो हमको 70 कैलोरीज मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम उस पर घी लगा लेते हैं 1 चम्मच तो 45 कैलोरीज और ऐड हो जाती हैं उसमें, जो अनकाउंटेड चली जाती हैं, जो काउंट में नहीं आती। तो हम फुल्के 2 ही खा रहे हैं लेकिन ऊपर घी लगा के खा रहे हैं तो 90 कैलोरीज और ऐड हो जाती हैं हमारी उसमें। इसके अलावा जो हम डेली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारी शुगर लेवल्स पे। तो हमने सेम खाना सेम क्वांटिटी में डेली खाएं और उसके अकॉर्डिंगली जितनी दवाई हमें डॉक्टर ने बताई है खाने के लिए उतनी ही खाएं या उतनी इंसुलिन लगाएं, तो हमारी शुगर लेवल स्टेबल रहती है। जो अच्छी बात है कि फैट्स और प्रोटीन जो हैं वो शुगर लेवल्स पे इफेक्ट नहीं करते डायरेक्टली। इसका मतलब ये है कि अगर आपको भूख ज़्यादा लगे तो आप दाल 2 कटोरी खा सकते हैं 1 कटोरी की जगह। तो नाश्ता अगर आप कर रहे हैं और आप 3 फुल्के खाना चाहते हैं तो 2 ही फुल्के लें और 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सब्ज़ी ले लें, या 1 एग ले लें और 1 कटोरी सब्ज़ी ले लें। इसी तरह लंच में आप 2 की जगह 3 कटोरी, 2 कटोरी सब्ज़ी और 1 कटोरी दाल ले सकते हैं और 1 फुल्का या 1 पोर्शन चावल का कम कर सकते हैं, जिससे आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें clinical.dietary, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।